Okay, बच्चों, गुड मॉर्निंग। टुडे आई विल टीच सैंडविच थ्योरम। जैसा कि इसका नाम सैंडविच थ्योरम है, नाम से ही काफ़ी कुछ क्लियर होता है यहाँ पर। अभी सैंडविच थ्योरम पढ़ने की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी हमने? अभी इसके पहले हमने एल हॉस्पिटल रूल पढ़ाया था, एल हॉस्पिटल रूल सिखाया था मैंने। उसके पहले लिमिट के सारे रूल्स रेगुलेशन इनडिटरमिनेट फॉर्म, उसके बावजूद भी सैंडविच थ्योरम, उसके बाद और सारे भी कॉन्सेप्ट हैं। लेकिन सैंडविच थ्योरम पढ़ने की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी कि हमारे पास कुछ ऐसे भी फंक्शन आ जाया करते थे जिनको हम डायरेक्टली लिमिट नहीं निकाल सकते थे, ना तो उसको एल हॉस्पिटल रूल से अप्लाई करके, ना तो उसको जो है किसी फैक्टराइजेशन मेथड से, ना तो एक्सपांड करके। ठीक है, तो इसलिए हमें सैंडविच रूल की रिक्वायरमेंट पड़ी। अच्छा, सैंडविच रूल है क्या? देखिए, सैंडविच रूल जो है, अगर इसको हम बेस्ट एग्जांपल दें आपको सैंडविच रूल्स का, तो सबसे बेहतर एग्जांपल इसका ये हो सकता है कि सपोज जो है कोई जो चोर है, अगर वो भाग रहा है सपोज़, और दो पुलिस जो है उसका पीछा कर रहे हैं, अपने गाड़ी से पीछा कर रहे हैं उसको पकड़ने के लिए। ओके, अब होता ये है कि जो वो चोर है उसको कहीं ना कहीं जाके तो पकड़ना ही है। ठीक है, तो अब उस जो है चोर को जो है दो पुलिस है, P1 और P2, हमने एक यहाँ पर फंक्शन लिया है। मान लेते हैं कि P1 जो है यहाँ फर्स्ट पुलिस है और P2 जो सेकंड पुलिस है। यहाँ पर जैसे द ग्राफ ऑफ दिस सैंडविच थ्योरम, ये P1 पुलिस जो है यहाँ पर है और यहाँ से ट्राई करता है अपने सेल से, और P2 पुलिस यहाँ से जाता है और चोर जो है अपना रास्ता निकाल के निकलना चाहता है, भागना चाहता है। लेकिन इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जाकर के इस चोर को दोनों पुलिस यहाँ पर पकड़ लेते हैं। ओके, तो इस पॉइंट पर पकड़ लेते हैं, तो ये अभी कह सकते हैं कि दोनों पुलिस के बीच में ये चोर जो है ना एकदम पिस गया है, मीन्स उसके बीचों बीच आ गया है। तो इससे हम इसलिए कहते हैं सैंडविच थ्योरम, मतलब दो चीज़ों के बीच में कोई चीज़ पिस जाए, दो चीज़ों के बीच में कोई चीज़ फंस जाए, तो हम उसे कह सकते हैं कि ये जो है सैंडविच थ्योरम का रूल है, इस पर सैंडविच थ्योरम हम अप्लाई करेंगे। ओके, तो इसलिए हमें सैंडविच थ्योरम को ग्राफ से अगर देखा जाए, मान लें कि यहाँ पर जो ग्राफ है, यहाँ पर ये P1 पुलिस जो है यहाँ से चलते हुए, तो कि यहाँ पर इसकी पोजीशन अलग थी, यहाँ पर P1 पुलिस की पोजीशन अलग थी, और P2 को सेकंड पुलिस जो है यहाँ पे इसकी पोजीशन अलग है, और इसकी भी पोजीशन यहाँ पर अलग है। यहाँ पर तीनों अलग अलग हैं, यहाँ पर इक्वल नहीं यहाँ पर हैं। इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है कि P2 ऑफ x, अगर इसको हम फंक्शन मान लें, P2 को P2 ऑफ x मान लें, और C को C ऑफ x, और P1 को P1 ऑफ x मान लिया जाए अगर यहाँ पर, तो तीनों की जो है पोजीशन इस पॉइंट पर तो अलग अलग है यहाँ पर। ओके, लेकिन इन पोजीशन के बावजूद जो है इस पर्टिकुलर पॉइंट पर तीनों जो है मिल रहे हैं यहाँ पर। x इज इक्वल टू a पर तीनों को पोजीशन क्या है यहाँ पर? l है, मीन्स l के इक्वल आ जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो अगर देखें यहाँ पर तो इस तरह से P2 x इज ग्रेटर देन Cx इज ग्रेटर देन P1 ऑफ x। चूँकि ये फंक्शन सबसे ऊपर है तो इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, इसकी वैल्यू सबसे कम होगी, और बीचों बीच में इसका वैल्यू दोनों के बीच में ही होगा। इट्स अ सिंपल थिंग। अच्छा, लेकिन दूसरी कंडीशन यहाँ पर इक्वल लिखा मैंने यहाँ पर। अच्छा, अब इक्वल किस कंडीशन में हो सकता है, कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ मैं। सपोज दो पुलिस वालों ने चोर को पकड़ा। ओके, जब तक नहीं पकड़े थे तब तक तो दोनों का कॉन्सेप्ट अलग था, वो पुलिस था, वो चोर था। लेकिन जिस पॉइंट पर उन्होंने पकड़ा, उसके बाद जब चोर से मिले दोनों पुलिस, तो उन्होंने कहा भाई तू चोरी करके भागा है? बोला हाँ। तो कहता है फिर चलो फिर पकड़ते हैं, तो उनको लेके चलते हैं थाने में, जो भी है उनका प्रोसीजर करेंगे। लेकिन चोर कहता है कि भाई ऐसी बात है, हम तीनों लोग जो हैं हम भी आपको कुछ शेयर देते हैं। दोनों लोगों से बात करता है, हम भी कुछ शेयर देते हैं, हम भी कुछ काम करें, हम भी इस तरह से काम चलता रहे। तो पुलिस और चोर के बीच का जो कॉन्सेप्ट था वहाँ पर, जो उनकी थिंकिंग थी वहाँ पर मैच कर गई। वहाँ पर मीन्स कहने का मतलब ये है कि x इज इक्वल टू a पर जो है L पॉइंट जो इंडिकेट करता है कि इस पॉइंट पर जब उन्होंने पैसे की शेयरिंग की, लेन देन की शेयरिंग उन्होंने किया, तो उस पॉइंट पर जो था यहाँ पर P1 पुलिस, P2 पुलिस और चोर की जो सोर्स थी वहाँ पर मिल गई। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वहाँ तीनों जो है इक्वल पार्टनरशिप में, वहाँ पर इक्वल की कंडीशन में आ गए यहाँ पर। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है
मान लो कि जो पॉलिश 2 था P2x फंक्शन, P2x इसको लिखा है मैंने यहाँ पर, x इज इक्वल टू ए पर, इस पॉइंट पर मतलब x इज इक्वल टू ए पर इनकी थिंकिंग क्या थी कि ओके ठीक है हम लेंगे आपसे, एक शेयर मेरा भी लगेगा, हमने उसको L ले लिया। P2 भी कहता, P1 भी कहता कि मेरा भी एक शेयर होगा और वो भी बराबर होगा, दोस्त का मैंने L ले लिया, उसको भी ले लिया। और चोर कहता ठीक है भाई 3 हिस्सा करेंगे, 2 तुम लोग को दे देंगे और तीसरा हिस्सा मैं ले लूँगा। अब उस पोजीशन पे तीनों क्या हो गए यहाँ पर, इक्वल हो गया। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि लिमिट x टेंड्स टू a P2x ग्रेटर देन इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a Cx ओके ग्रेटर देन इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a P1x इक्वल टू L। मीन्स इस सिचुएशन में तीनों इक्वल हो रहे हैं कि उनकी जो थिंकिंग है उस पॉइंट पर इक्वल इंडिकेट कर रही है कि शेयरिंग जो तीनों इक्वल हो गया। मीन्स कहने का सिंपल थिंग कि x इज इक्वल टू a पर ये तीनों जो हैं एक ही ताली के चट्टे बट्टे बन गए। इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है तीनों इक्वल कंडीशन में आ गए यहाँ पर, ठीक है। और वैसे तो अलग अलग हैं, ग्रेटर भी कम हो सकता है ज़्यादा, लेकिन इस पोजीशन पे शेयरिंग पोजीशन है, इन शेयरिंग पोजीशन पर जो है तीनों को थिंकिंग सेम हो गई। इसलिए यहाँ पर लिखा जा सकता है कि इस पोजीशन में हम पहुँच गए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर क्या है तीनों इक्वल शेयर कर रहे हैं और तीनों की थिंकिंग क्या है, इक्वल है। मीन्स P2x, Cx और P1x ऑल 3 इक्वल पोजीशन पर आ गए यहाँ पर, इसलिए हमने यहाँ पर इक्वल लिखा है। ओके तो बच्चों हम इस पर कुछ अब हम सम्स करेंगे, इस पर डिपेंड्स। ओके तो इस पर अभी कुछ हम एग्जांपल अगर दिया जाए